अगर आपको मर्डर मिस्ट्री और साइंस फिक्शन एक साथ देखना पसंद है तो ये कोरियन सीरीज आपके लिए टोटल एंटरटेनर रहेगी। दिसंबर 2022 में आए कनेक्ट इस कोरियन टीवी शो के दो मुख्य चेहरों ने हाल ही 2021 में एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर के ड्रामा दिया है जिसका नाम है डीपी, और ये जोड़ी फिर से इस सीरीज में दिखेगी जो आपको निराश नहीं करेगी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। कोरिया के एक शहर में एक साइको किलर लोगों का मर्डर करके मुर्दों को खूबसूरत मूर्तियां बनाकर कुछ जगहों पर रख देता है। अब पुलिस को इन सारे मर्डर्स का एक भोले भाले लड़के पर आता है जिसकी एक आंख नहीं होती। अब पुलिस वालों को ये लड़का चाहिए जो कि पिक्चर का हीरो भी है। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है। पहले ही एपिसोड में मानवी तस्करों द्वारा हीरो की किडनैपिंग होती है। बेचारा वहाँ से जैसे तैसे करके भाग तो जाता है, लेकिन उसकी दाई आंख वहाँ गुम हो जाती है। किस्मत का खेल देखिए, वही आंख ऑर्गन ट्रांसप्लांट में उस साइको किलर को मिल जाती है। पर हमारा हीरो कोई मामूली इंसान नहीं होता, सुपर ह्यूमन होता है। जिसे गोली से मार दो या तलवार से काट दो, उसके बॉडी पार्ट्स अपने आप आकर जुड़ जाते हैं। वो अमर है, लेकिन वो ऐसा क्यों है खुद भी नहीं जानता और आज तक किसी को बताया भी नहीं। लेकिन मानवी तस्कर तो जान गए ना, अब वो भी इसके पीछे पड़ गए। इसी दौरान एक लड़की उसे ढूंढते हुए आती है जिसे ऑलरेडी पता है ये बंदा नॉर्मल नहीं है। वो उसे एक राज बताती है। उसके शरीर को कनेक्ट कहा जाता है, जिसका कनेक्शन देश की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ है, और इसकी सच्चाई इन्वेस्टिगेट करने में वो उसकी मदद चाहती है क्योंकि वो भी एक कनेक्ट है और इनके जैसे कई कनेक्ट्स वहाँ मौजूद है और कोई नहीं जानता वो कनेक्ट्स कैसे बने। इसी गर्मा गर्मी में उस साइको किलर जो कैंसर की वजह से मौत की कगार पर है, उसे समझ आता है कि उसकी आंख बेमिसाल है, कमाल है। अब उसके दिल में जागता है लालच अमर होने का। अब उसको चाहिए होता है हीरो का अमर शरीर और अपना खुराफती दिमाग एक साथ, ताकि वो लोगों को खूबसूरत मौत दे सके। अब ये भी पड़ गया हीरो के पीछे। तो हीरो अपने आप को कैसे बचाता है, निर्दोष कैसे साबित करता है, अपनी आंख कैसे वापस पाता है, इन 6 एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा। फिल्म के डायरेक्टर जापानीज है तो डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, और रही स्टोरी की बात तो वो काफी इनोवेटिव और अतरंगी है। आई रियली लाइक द कंसेप्ट। वीएफएक्स और साउंड इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं, इसलिए वो बॉडी कटिंग और मर्डर सीन्स काफी रियलिस्टिक लगते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो डार्क स्टोरीज, इविल जॉय लेना पसंद करते हो, देन इट्स अ विजुअल ट्रीट फॉर यू। एक्टिंग कड़क क्योंकि सारे कलाकार मंजे हुए हैं। मेरे हिसाब से इस सीजन का स्पॉइलर अलर्ट रहेगा वो फैमिली फोटो फ्रेम, जिसमें हीरो के बचपन का फोटो कटआउट जो उसके पेरेंट के फोटो के ऊपर चिपकाया है। इससे लगता है कि वो बच्चा उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, पर शायद उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई साइंस एक्सपेरिमेंट रहा है, इसलिए वहाँ कोई और तस्वीर नहीं दिखी और ना ही उसे एक प्रसंग के अलावा बचपन याद है। दूसरा होगा वो लास्ट का सीन जहाँ हीरो अपनी आंख वापस पा लेता है और साइको किलर को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी बाहर हेलीकॉप्टर्स की आवाजें आती है, जिसे देख वो लड़की कहती है वो आ गए। मुझे लगता है शायद वो कंपनी को कह रही है। तभी साइको किलर की जख्मी आंख से ब्लड वेसल्स, धमनियां बाहर निकलने लगती है, जैसे बॉडी पार्ट्स जुड़ते वक्त कनेक्ट की बॉडी से निकलती है। इसका मतलब है अब साइको किलर भी कनेक्ट बन गया। I feel so. You feel me? Then subscribe to Filmy Review so we can feel more movies and dramas together. आज के फिल्मी स्टोरी मिस्टेक्स है। पहला वो सीन जहाँ एक गुंडा हीरो का हाथ यहाँ से कट करता है और वो टूटा हाथ लेकर कुछ 6-6.5 फीट की दूरी पर खड़ा होता है। तब हीरो के टूटे हाथ की धमनियां, ब्लड वेसल्स फैलती है और लंबी होकर अपने टूटे हाथ को खींचकर वापस लाती है, वो भी उस गुंडे के साथ। तो मेरा कहना है पहले सीन में जब मानव तस्कर हीरो की आंखों को निकाल कर बाजू के ट्रे में रखता है, तब बाकी शरीर तो जुड़ जाता है, तो कुछ ही दूर रखी वो आंखें अपने आप धमनियां लंबी होकर वहां से खींचकर क्यों नहीं लाई जाती। दूसरी, शहर में खौफ फैला है, कोई मुर्दों को मूर्तियां बना रहा है, अचानक से इधर उधर दिख रही है, तो एक अकेला साइको किलर जिसकी कोई टीम भी नहीं है, इतनी बड़ी मूर्तियां उठाकर इतनी टाइट कंडीशन में इतने एडवांस शहर में अकेले कैसे कर रहा है और उस पर किसी की नजर कैसे नहीं जा रही है। तीसरा, मैंने देखा कि जब जब कनेक्ट्स की बॉडी पर कट आते हैं, कुछ ही सेकंड्स में वो धमनियां बाहर निकलने लगती है और बॉडी पार्ट्स को खींच लेती है, कनेक्ट कर लेती है। लेकिन कुछ सीन्स में उन्होंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, वो शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बॉडी का नेचुरल लॉ होना चाहिए कि कितनी देर में कनेक्ट हो, ना कि आपके डायलॉग डिलीवरीज के हिसाब से वो टाइम कम ज्यादा होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड लूप होल्स होना जरूरी है, अगले सीजन के हिसाब से उसे होना भी चाहिए, देखने में भी मजा आता है। पर जहाँ मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगा, जो अगले सीजन से भी ना कवर हो, वो मुझे आपको बताने का दिल किया। इट इज नथिंग to do with public opinion. It's only my personal opinion, so feel me. I hope you liked my review and you found it useful. Please show me your love. See you soon. Jai Hind.